हाय फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। परफेक्ट ब्लैक बॉडी is one which can be absorbed all the radiation incident on it. It is not possible to make black body in real life. एक ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है कि जो कि सारा का सारा उस पर जो रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होता है वो सबको सब एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक ऐसा ब्लैक बॉडी जो कि 100% इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा बनाया जाए जो अधिक से अधिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए। हम लोग देखते हैं, बट फिर ऐसा यानी ब्लैक बॉडी जो कि 100% इफेक्टिव हो वो रियल लाइफ में हम लोग नहीं बना पाते। लेकिन एक फेरी नाम के जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया जो क्या करता है 97% ऑफ द लाइट को अप टू वो क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि उस पर रेडिएशन 97% ऑफ द रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये है हम लोग का जो फेरी ने जो ब्लैक बॉडी बनाया था वो। तो क्या होता है, इसमें एक डबल वर्ल्ड हॉलो नेचुरल स्फीयर होता है। हॉलो मेटेलिक स्फीयर होता है, एक मेटेलिक स्फीयर हुआ और बीच में हॉलो रहता है, और इसमें हम लोग चाहे तो फिर कोई इंसुलेटेड मटेरियल भी डाल सकते हैं। एक हॉलो तो मेटल का पीस रहता है, और चाहे तो हम लोग अंदर से इंसुलेटेड मटेरियल डाल सकते हैं कि हीट उसके अंदर से स्केप ना करे। उसके बाद क्या होता है, इनर वॉल इज कोटेड विद लैम्प ब्लैक। इसका जो इनर वॉल होता है एक लैम्प ब्लैक से कोटेड कर दिया। लैम्प ब्लैक क्या होता है, एक ब्लैक कलर का वो एक पाउडर हो गया, एक मटेरियल हो गया, जो कि हम लोग काली चीज को कहते हैं। उससे क्या करते हैं हम लोग इसको चारों तरफ से कोट कर देते हैं अंदर वाले को। जिससे क्या होता है कि वो ब्लैक कलर बहुत अच्छा क्या करता है एब्जॉर्बर होता है, तो अधिक से अधिक इंसिडेंट जो लाइट होता है जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसा हम लोग बना के ओपनिंग छोड़ देते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इसके अंदर जो भी लाइट आ रहा हो वो बहुत अच्छे से क्या करे एक फैल जाए पूरा उसको। जिससे लाइट आया तो इस पे टकराने के बाद क्या होता है, हर तरफ वो क्या करता है वो फैल जाता है, स्कैटर कर जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है लाइट का। तो एक कोनिकल रिफ्लेक्टर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। एकदम जहाँ से जो लाइट आने का जो ओपनिंग होता है उसी जगह हम लोग एक कोनिकल रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। जब भी कोई रेडिएशन इंटर करता है ओपनिंग ओ से, तो क्या होता है तो क्या कहता है इट्स सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अंदर से ये ओपनिंग में आया ये एक रेडिएशन, और इसके बाद इस पर टकराने के बाद स्कैटर होता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये सफर करता है। जिसका क्या होता है इतना बड़ा रिफ्लेक्शन होता है कि सारा का सारा रेडिएशन इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे अप टू 97% ऑफ रेडिएशन जो इससे इंसिडेंट होता है वो इसके अंदर ही ऑब्जर्व होता है, और कुछ इसके भी कर जाते हैं, कुछ यहाँ से भी इन तक हीट भी निकल जाते होंगे, लेकिन अप टू 97% ऑफ द रेडिएशन इस बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या और तो क्या होता है ब्लैक बॉडी को जब भी एमिट किया जाता है तो इसका एक बहुत ही ये होता है कि ये हर वेवलेंथ का रेडिएशन ये क्या करता है एमिट करता है हर जो कि हम लोग आगे ग्राफ में देखेंगे। तो एक ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी होता है जो हीट होने के बाद जब ये रेडिएशन को एमिट करता है, तब ये प्रत्येक वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करता है, कोई ज़्यादा कोई कम। तो वही तो हम लोग यहाँ पे देख लिए BVR का कैसा दिखता है। और इसका हम लोग एक बार ये देख लेते हैं इसका ग्राफ। इसको मैं रफ करता हूँ। तो हम लोग ब्लैक बॉडी का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लैम्डा हो गया यानी वेवलेंथ, ई लैम्डा हो गया एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया, फिर पर सेकेंड का हम लोग कहेंगे ई लैम्डा। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सबसे पहले तो ये सबसे पहले धीरे धीरे राइज करेगा, उसके बाद एक अपना एक मैक्सिमम पे पहुंचेगा, सॉरी माफ करना, लैम्डा मैक्स। उसके बाद ये फिर से डिक्रीज होने लगेगा और ये वापस से अबाउट 0 पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एमिटेड लैम्डा होता है, एमिटेड वेवलेंथ होता है उसका ये
हमारे पास हो गया ग्राफ। अब हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं कि इसका जरूरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ये ब्लैक बॉडी हो गया, फेरी का डिजाइन किया हो, और इसका मिनी लैम्डा ई लैम्डा हो गया ये। उसके बाद हम लोग इसका कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो ब्लैक बॉडी का जो लैम्डा का जो हम लोग का वेवलेंथ निकल रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पे बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जैसे यानी एनर्जी जो निकल रहा है वो प्रत्येक लैम्डा में नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पे अबाउट जीरो, यहाँ अबाउट जीरो, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी इस लैम्डा पे है। तो एक ये हो गया हमारे पास। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास है कि हम लोग के पास एक होता है कि एक ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी हम एक फॉर ए ब्लैक बॉडी। दूसरा हम लोग के पास होता है कि टेम्परेचर लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू ए कांस्टेंट। इसके बाद हम लोग का बहुत ही जरूरी नियम होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन कहीं कहीं एफ भी लिख देता है, स्टीफन STEF कहीं कहीं भी होता है, दोनों में देखा है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इसके क्या होता है, स्टीफन ने इसको एक थ्योरेटिकली प्रूफ ऑब्जर्व किया था, बोल्ट्जमैन ने इसका माफ करना, स्टीफन ने इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था और बोल्ट्जमैन ने इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को कहते हैं एनर्जी एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का पावर 4। तो हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T टू द पावर 4 होता है। यानी लगभग सारे ग्राफ अगर अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे कुछ ऐसे ही दिखेंगे, रिजेंबल करेंगे कुछ इसी तरह के। तो E लैम्डा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि बहुत ही जरूरी लॉ होता है हमारे क्वांटम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। और उसके बाद हमारे पास एक और है कि इसको क्या करेंगे, इसको जब हम लोग इस ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, इसका डायरेक्टली इसका टोटल एरिया मिल जाएगा, सॉरी इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इक्वल टू टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द टोटल एरिया इक्वल टू टोटल एनर्जी एमिटेड बाय BBR यानी ब्लैक बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी। इसका जब हम लोग इंटीग्रेट करके एरिया निकालेंगे तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, इसे हम लोग क्लासिकल जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे तो उससे हम लोग इसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि क्यों हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डेवलप करने का जरूरत पड़ा। कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, हमारा क्वांटम स्कैटरिंग हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सब कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में ब्लैक बॉडी को सबसे पहले किसने किया जीन्स रेले लॉ आया था। जीन्स रेले ने क्या, तो जीन्स रेले लॉ था, उसका प्रेडिक्शन बता रहा था कि अगर कोई एक ब्लैक बॉडी होगा तो एक ऐसे करके फिर ये बढ़ते चला जाएगा। यहाँ तक तो सेम रहता, ये एक ऐसे करके इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था इन द जीन्स रेले लॉ, क्योंकि जीन और रेले ने मिलकर, रेले का तो बहुत बड़ा योगदान है ऑप्टिक्स में जीन रेले लॉ से। लेकिन जब हम लोग ऑब्जर्व किए इसको थ्योरेटिकली तो ऐसा ग्राफ बन रहा था, तो ये यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल कर गया। तो और इसके बाद में क्या हुआ, मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने इसको समझाया। उन्होंने जो केटी का जो टर्म आ रहा था जीन रेले लॉ में उसको कुछ मैनिपुलेट किया। उन्होंने सबसे पहले तो माना कि ये एक फोटोन के रूप में BBR से निकलता है एनर्जी, ना कि एक कंटिन्यूअस मैनर में, बल्कि एक फोटोन के रूप में, एक पैकेट के रूप में निकलता। और उस तरह उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कोशिश की कि किस तरह डिफाइन किया जाए और किस तरह इसको ऑब्जर्वेशन को सही बताया जाए। तो वो हम लोग कभी और देखेंगे कि हाउ प्लैंक डिफाइन रीजन उन्होंने कैसे बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।